हेलो, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बीजीपी का, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि अपना डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर्स में अटेंड किया हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक इस वीडियोस में उसके बेसिक पार्ट्स यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कराते हैं थ्रू द डायनेमिक राउटिंग ऑफ द बीजीपी। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी क्या राउटर ले लेते हैं 2911। तो इसमें पोर्ट नहीं है। अगर मैं पोर्ट की बात करूं तो फास्ट इथरनेट टॉप 2811 का पोर्ट ले लेते हैं। मतलब दो राउटर हमने ले लिया। ठीक है, स्विच, दिस इज अ डिफॉल्ट स्विच, एक दो। ध्यान से देखेंगे, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसको एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर देते हैं ज्यादा केबल। पिन पॉइंट डिवाइसेस ले लेते हैं, पीसी ले लेते हैं, एक दो एक दो। यहाँ पे हमने पीसी कनेक्ट कर लिया है। अब आईपी एड्रेस रेंज लेना है, तो यहाँ पे चलिए एक आईपी एड्रेस का रेंज ले लेते हैं। तो फास्ट इथरनेट पे हम ले लेते हैं 10.10.10.1/30, यानी इसका सबनेटिंग कर लेते हैं 30। 10.10.10.2/30, 192.168.1.1/24, इधर भी 192.168.2.1/24। ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पहले पीसी में भी हम आईपी दे देते हैं 192.168.2.2। सॉरी, गेटवे जरूरी है 192.168.2.1। 192.168.1.3, 192.168.1.1। चलिए राउटर पे आ जाते हैं। इनिशियल नो, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाते हैं। सबसे पहले फास्ट इथरनेट 0/0 को हम लोग अनेबल करेंगे, तो ये 0/0। इस पे आईपी ऐड कर देते हैं 10.10.10.1। अब देखिए इसका सबनेट मास्क क्यों कितना होगा, क्योंकि 30 ले रहे हैं, तो 255 255 255 डॉट 252 252, और इसको कर देना है नो शट। ये पोर्ट हमारा अप हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले पोर्ट को अप करते हैं। तो एग्जिट INT इंटरफेस पाथ इथरनेट 0/1, आईपी ऐड करते हैं 192.168.1.1 255 255 255.0, और ये भी हो गया नो शट। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, और WR से सेव कर लिया कॉन्फ़िगरेशन को। सेम एज राउटर 2 पे भी हम करते हैं। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे, तो फास्ट इथरनेट 0/0 जुड़ा है, INT फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी ऐड करना है 10.10.10.2, सबनेट मास्क 255 255 255.252। सेम नो शट। यहाँ तक आप लोग काफी समय से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आपको इतना तो आ गया है ना। तो चलिए, नहीं नहीं, वो नए बच्चों के लिए सही है, इनको ये शुरुआत से पता चले। आपका तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ठीक, आईपी ऐड 192.168 2.1 255.255.255.0,
नो सेट। देखिए यहाँ तक का काम हो गया हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, WR हम लोगों को भी क्या करना है, अब इस पे BGP कॉन्फ़िगर करना है। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द BGP ऑन राउटर 1 एंड राउटर 2 टू मेक अ कम्युनिकेशन। क्या पॉसिबल है कम्युनिकेशन? तो आप कहेंगे सर बिना राउटिंग के तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, फेल हो जाएगा। तो चलो कम्युनिकेशन करते हैं। कॉन्फ़िग मोड, यहाँ पे हम डालेंगे राउटर BGP। देखो इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि इसका एक वैल्यू होगा, देखते हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम बोल रहा है 1 से लेके हम 65,535 ऑटोनोमस नंबर सिस्टम ले सकते हैं। तो चलिए एक काम और हम लोग कर लेते हैं। इस राउटर 1 को मैं इसका एएस वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसका एएस वैल्यू हो गया 10 और इसका एएस वैल्यू हो जाएगा 20। एएस वैल्यू 20, ठीक है। ये दो चीजें हमने डिफाइन किया। आईपी इधर रख देते हैं। एएस वैल्यू 10 और एएस वैल्यू 20, यानी डिफरेंस एएस। अब एक चीज का ध्यान रखना, ओएसपीएफ या आईजीएलपी में हमने देखा था सेम सेम एएस नंबर लेते हैं, लेकिन इसमें हम एएस नंबर अलग अलग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने 10 लिया तो हमने यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। 10 करने के बाद इसके आगे देखिए, अब इस राउटर के साथ में क्या है, नेबर। यहाँ पे किसको बता रहा है, यानी हम इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेबर लिखना होगा। इसका नेबर कौन है, इस राउटर का नेबर कौन है? तो राउटर का नेबर है 10.10.10.2। सबनेट मास्क इसका 255.255.255.252। ये सबनेट मास्क हो जाएगा। और एक कनेक्टेड किससे है, रिमोट एस 2। सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, तो इसको सही करना है। ये नेबर का ये एड्रेस देना है, किससे कनेक्टेड है, रिमोट एस 20। क्योंकि सेकंड राउटर का जो मैंने आईपी एड्रेस दिया है इसका, इस पोर्शन का, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 20 है, मतलब एएस वैल्यू क्या है, 20 है। तो एएस वैल्यू 20 को हमें यहाँ पे दिखा देना है। ये तो हमने नेबर कर दिया। अब अपने को एडवर्टाइज करना है, यानी अब जितने भी मेरे पास जो नेटवर्क है, यानी इस राउटर से कनेक्टेड नेटवर्क को क्या करेगा, ये एडवर्टाइज करने का बात है। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइज करेंगे, तो आपको पता होगा नेटवर्क यूज करते हैं कमांड 10.10.10.0। अब यहाँ पे मास्क ले लेंगे, तो मास्क अब इसका लेना है। तो देखिए मास्क में अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर एक क्वेश्चन मार्क मारते हैं तो कह रहा है नेटवर्क मास्क चाहिए, यानी वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं चाहिए, मुझे नेटवर्क मास्क चाहिए। तो नेटवर्क मास्क इसका क्या है, 255.255.255.252। इंटर कर देंगे। दूसरा इसके साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है, यानी जो इसका गेटवे है 192.168। यानी एक चीज का ध्यान रखना, इससे कई सारे स्विचेस आपस में तो जुड़ सकते हैं। यहाँ से तो आप कई सारे स्विच एक दूसरे से अपलिंक कर सकते हैं, बट गेटवे आपका अगर है एक है, अगर ये गेटवे 2 होगा, तो उन गेटवे को मुझे एडवर्टाइज करना होगा कि नहीं है भाई, अगर इस गेटवे आओगे तो ये गेटवे है जो मुझे बाहर लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 192.168.1.1 मास्क है इसका, 255.255.255.0। यहाँ पे इतना हमारा काम हो गया, DWR कर देते हैं, एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। ये राउटर 1 पर हमने OSPF अपना कॉन्फ़िगर कर लिया है। सेम एज हम करने जा रहे हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, ग्लोबल मोड पे, और यहाँ पे राउटर BGP जो कि है 20 ले लिया। इसके नेबर को हम ले लेते हैं, नेबर 10.10.10.1 है, किससे कनेक्टेड है, रिमोट है 10 है। ये देखो नेबर अप हो चुका है यहाँ पर। चलिए अब नेटवर्क एडवर्टाइज कर देते हैं। नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं तो इसका आ रहा है 10.10.10.0। मास्क है 255.255.255.252। फिर नेटवर्क है आपका 192.168.2.1 सॉरी 2.0। मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। DWR से सेव कर दिया हमने, यहाँ पर एग्जिट और यहाँ पे भी WR चला दिया। एक चीज का मुझे प्रॉब्लम मुझे याद आ रहा है कि शायद हम लोगों ने राउटर 1 पे यहाँ पे ये देखो
जो नेटवर्क मास्क का यूज किया यहाँ पे 1 कर दिया था, यहाँ पे क्या करना होता है हमें 0 करना होता, लेकिन हमने यहाँ पे मास्क ले लिया है। तो चलो इसको सुधार कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर बीजीपी कितना है हमारा 10 है। इसके अंदर जो हमने नेटवर्क करना था 192.168.1.0 मास्क 255.255.255.0 बस, और कुछ नहीं करना था चेंजेस, तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है डू शो आईपी बीजीपी समरी। तो देखो समरी में मुझे यहाँ पे मिल गया 10.10.10.2 जो कि क्या है अप है। तो चलो हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कर लेते हैं पैकेट शेयर करके। इन प्रोग्रेस ICMP फेल, फर्स्ट पैकेट हमारा फेल हो चुका है, सेकंड पैकेट सक्सेसफुल। ठीक है, एक बार फिर से सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल। सो हम देख सकते हैं ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बीजीपी का किया ये सक्सेसफुल रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और टोपोलॉजी ऐड करते हैं और उसके साथ भी करके देखते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला टोपोलॉजी मैं आपका दिखा देता हूँ। 3 राउटर या 4 राउटर के साथ हम कैसे टोपोलॉजी को कम्युनिकेट करते हैं, तो यही हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो कह रहा है केबल का कोई पोर्ट नहीं है, क्यों नहीं पोर्ट है, तो इसको देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेव करने की इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि अभी ये देखो हम लोग शट डाउन करके इसमें पोर्ट ऐड करेंगे, है ना। तो फिजिकल में आते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और फास्ट इथरनेट का पोर्ट ले लेते हैं। कहाँ गया भाई फास्ट इथरनेट। तो चलिए यहाँ पे हमने पोर्ट ऐड कर लिया है। और पोर्ट ऐड करने में देखिए फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, ठीक है। तो चलिए केबल कनेक्टेड कर लेते हैं सारे, जिससे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा तेज से कर सकें, है ना। और वीडियो भी हमारी लंबी ना हो। हाँ 40 मिनट 20 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम ये तीसरा नेटवर्क है तो इसका AS नंबर हम ले लेते हैं 30, ठीक है। और IP देखो 2 पोर्ट पे पड़ेगा बेटा, एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये, तो इस पे हम ले लेते हैं 10.10.10.3/30 और इस पे ले लेते हैं 10.10.10.4/30 और इसके लिए ले लेते हैं 192.168.3.1। ये IP हमने ले लिया। चलो अब हम आते हैं डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, IP दे देते हैं इसको 192.168.3.1 ये गेटवे हमारा ये क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए राउटर 2 पे आते हैं। सबसे पहले राउटर 2 पे फास्ट इथरनेट 0/1/0 हमने ले लिया है। इस पे IP ऐड कर देते हैं 10.10.10.3 है, 3 ले लेना है 255.255.255.2। तो कह रहा है बैड मास्क है 3 के लिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने IP बदल दिया है क्योंकि एक बच्चे की रिक्वेस्ट से हमने IP यहाँ पे बदल दिया है। 2020/30 ले लेते हैं क्योंकि इसका ये कहना था सर अगर हम सेम मास्क पे आ जाएंगे तो अदर मैं अगर कोई IP यूज कर लूँ क्या सीरीज में क्या कर सकता है, तो चलो ये भी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे लिया ये हमारा एरर नहीं आया है, 252 ले लिया है, नो शट कर देते हैं इसे, ठीक है। एग्जिट। अब इसी के साथ में मैं BGP जो इसका था 20 था 20S पे आ जाता हूँ और इस केस में एक नेबर और है हमारा 20.20.20.2 जो कि रिमोट एज सेशन पे है 30 पे, ठीक है। एडवर्टाइज तो हमने पहले से किया है, तो डू SHIP रूट अगर मुझे देख लें, हम लोगों ने डू SHIP रूट डाला है तो यहाँ पर देख रहे हैं BGP 192.168.1.1 डायरेक्टरी कनेक्टेड इससे है, C कनेक्टेड है L
डायरेक्टली फास्ट इथरनेट से जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना काम यहाँ से कर दिया है, और इसको एडवर्टाइज करना था तो देखिए एक नेबर हमने दे दिया, रिमोट एज 30 से जुड़ा है, बाकी दो नेटवर्क हमने पहले से एडवर्टाइज अपने नेटवर्क को कर रखा है। तो लेकिन इस नेटवर्क को अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया है, जो हमारा आईपी अभी हमने ये वाला लिया है 20, इसको एडवर्टाइज नहीं किया है, क्योंकि हमने अभी किसको किया था एडवर्टाइज, पिछले में अगर देखें तो 10.10.10.2 को एडवर्टाइज किया है। तो इसको भी एडवर्टाइज करने के लिए हमने यहाँ पे नेटवर्क का कमांड लेना है, 20.20.20.0 मास्क इसका ले लेंगे हम 255 सॉरी 255.25 ये भी देखिए अभी एडवर्टाइज हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो डू एसएच आईपी रूट, तो हम यहाँ पे डू एसएच आईपी रूट देखें तो मेरे पास ये रूट आ चुका है। चलिए ये अपना काम हो गया। दूसरे राउटर पे आ जाते हैं, CLI फोकस पे चले जाते हैं, नो करना है, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है, INT फास्ट इथरनेट 0/0 IP ऐड 255.2 इसको भी दे दिया हमने नो सेट एग्जिट फास्ट इथरनेट 0/1 सॉरी 0/1 IP ऐड 192.168.3.1 255.255.0 इसको भी हमने नो सेट कर दिया, ये भी हमारा इनिशियल हो गया। चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर BGP 30। अब इसके साथ जो मेरा नेबर है, नेबर दे देते हैं, नेबर है 20.20.20.1 जो कि रिमोट एज 20 के साथ में कनेक्टेड है, एडजेंसी अप हो चुका है, ठीक है। अब नेबर देने के बाद मुझे खुद को ब्रॉडकास्ट करना होगा, यानी एडवर्टाइज करना होगा, तो नेटवर्क एडवर्टाइज कराते हैं। नेटवर्क एडवर्टाइज मेरा 20.20.20.0 मास्क 255.255.25 फिर एक नेटवर्क जो हमें एडवर्टाइज कराना है वो है 192.168.3.1 मास्क 255.255.255.0 डू WR। अगर मैं इसको देखूं डू SH IP रूट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 10.10.10 डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया 20.20.20 से 192.168.1 और 2 ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो अभी हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए था इधर, तो एक बार एग्जिट करके देखते हैं, पिंग करके। पिंग अगर हम करें 10.10.10.1 को रिप्लाई आ रहा है, तो सेम अगर इसके नेटवर्क को बात करें 192.168.1.1 यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है, यानी अगर हम यहाँ से देखें इस कनेक्शन को इस कनेक्शन के साथ में, फर्स्ट पैकेट फेल, सेकेंड पैकेट सक्सेसफुल, इन प्रोग्रेस फेल, फर्स्ट पैकेट फेल है, सेकेंड पैकेट सक्सेसफुल। अब इसके बाद से क्या होता है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करते हैं सक्सेसफुल, इसके बीच में भी सक्सेसफुल है, अगर हम यहाँ से इसके पर कर रहे हैं तो भी सक्सेसफुल है, और इससे और इससे भी सक्सेसफुल है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे जितने भी नेटवर्क हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये BGP कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग का ये डन हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हमें पिंग करिए, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाने में, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं उसके फीचर्स को। एक दिन का क्लासेस हम लोग देने वाले हैं, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सी यू ऑन अ नेक्स्ट क्लास।